भारत और इजराइल के बीच दोस्ती पिछले कुछ सालों में काफी मजबूत हुई। पीएम मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस रिश्ते को और नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लेकिन अब एक नई चुनौती सामने आई है, पीओके में हमास की मौजूदगी। जी हां, हाल ही में इजराइल के भारत में राजदूत रूबेन अजार ने एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने भारत को स्पष्ट रूप से चेताया कि पीओके में हमास की गतिविधियां बढ़ रही हैं और यह भारत के लिए एक गंभीर सुरक्षा खतरा बन सकता है। हमास की पीओके में मौजूदगी क्यों खतरनाक है, ये समझ लेते हैं। दरअसल हमास, जो इस समय इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ रहा, अब पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के संपर्क में आ चुका है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने यह जानकारी जुटाई कि हाल ही में हमास के कुछ प्रतिनिधि पीओके में आए थे। वहां उन्होंने जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के साथ बैठकें की और कुछ इवेंट्स में भी भाग लिया। यह भारत के लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि अगर हमास के आतंकी जो गाजा में इजराइल डिफेंस फोर्स के खिलाफ आधुनिक तकनीक और गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपना रहे, वही तकनीक जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा को सिखाते हैं, तो भारत के लिए ये एक नया सुरक्षा खतरा बन जाएगा। वैसे इजराइल ने भारत को क्यों सतर्क किया, ये जानना जरूरी है। दरअसल इजराइल लंबे समय से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा और उसने दुनिया भर में आतंकी नेटवर्क्स की गतिविधियों पर नजर रखी हुई है। इजराइल के एम्बेसडर रूबेन अजार के अनुसार दुनिया के अलग अलग आतंकी संगठन अब नेटवर्क बनाकर काम कर रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर पीओके में हमास की गतिविधियां बढ़ती हैं तो यह भारत के लिए खतरे की घंटी होगी। इजराइल को इस बात की चिंता है कि अगर जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा को हमास से नई टेक्नोलॉजी और रणनीति सीखने का मौका मिलता है तो वे भारत में बड़े हमले करने की कोशिश कर सकते हैं। अब अगला सवाल यह है कि भारत हर साल फिलिस्तीन को जो करोड़ों रुपए की सहायता देता है, क्या उसे जारी रखना चाहिए? दरअसल भारत सरकार हर साल फिलिस्तीन को मानवीय सहायता के नाम पर आर्थिक सहयोग देती है, लेकिन अगर फिलिस्तीन का सबसे बड़ा आतंकी संगठन हमास भारत के खिलाफ आतंकियों को ट्रेनिंग देने में शामिल हो जाता है, तो क्या भारत को इस सहायता को रोक देना चाहिए? दरअसल ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि इजराइल की चेतावनी के बाद अब भारत के लिए यह तय करना जरूरी हो गया कि क्या वो अभी भी फिलिस्तीन को फंडिंग करता रहेगा या अपनी रणनीति बदलेगा। भारत और इजराइल पहले से ही मिलिट्री, इंटेलिजेंस और सुरक्षा मामलों में सहयोग कर रहे हैं। इजराइल भारत को रक्षा तकनीक, ड्रोन, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और साइबर सुरक्षा में मदद कर रहा। इसके अलावा दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम कर रहे हैं। अब जब इजराइल ने भारत को सीधे चेतावनी दे दी है कि पीओके में हमास की गतिविधियां भारत के लिए खतरा बन सकती है, तो देखना यह होगा कि भारत सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। खैर, कुछ भी हो, इजराइल ने भारत को साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि पीओके में हमास की मौजूदगी भारत के लिए गंभीर सुरक्षा खतरा बन सकती है। अब ये भारत सरकार को तय करना है कि वो अभी भी फिलिस्तीन को करोड़ों रुपए की आर्थिक सहायता देता रहेगा या अपनी रणनीति बदलेगा। आपको क्या लगता है कि अब भारत को फिलिस्तीन की फंडिंग बंद कर देनी चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।